हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, सीवी आनंद बोस। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं सीवी आनंद बोस, जिनको गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल नियुक्त किया गया है, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उनको बना दिया गया है। और ये 1977 के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। इनका जो कैडर था वो था केरला कैडर, और अपने सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने आखिरी बार 2011 में नेशनल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में काम किया, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने काम किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम इंडियन आर्मीज फर्स्ट विमेन स्काई डाइवर। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? इसका सही जवाब है डी, लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू इंडियन आर्मी की फर्स्ट विमेन है जो स्काई डाइवर बन चुकी है। इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की थी फ्रॉम एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव। आपको बता दें कि जो एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव है उससे उन्होंने स्काई डाइविंग की थी और 10,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाई थी, जिसके बाद वो इंडियन आर्मी की पहली विमेन स्काई डाइवर बन चुकी है। आपको ये भी बता दें कि वो कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस है, यानी कि लांस नायक मंजू सैन्य पुलिस कोर से हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई थी इंडियन आर्मी एडवेंचर विंग की तरफ से, और जिसके बाद उन्होंने ये छलांग लगाई, स्काई डाइविंग की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ एग्जेम्प्टेड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सबमिटिंग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर ऑब्टेनिंग वीज़ा। किस देश ने वीज़ा प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकों को पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? इसका सही जवाब है ए, सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया है उसने भारतीय नागरिकों को देश की यात्रा के लिए जो वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता था, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता था, उसको जमा करने की छूट दी है। और दोनों देशों के संबंध को और मजबूत बनाने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं और इसी चीज़ के लिए ये एक फ़ैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेशनल म्यूजियम इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर सिल्वर एग्जीबिशन इन मार्च 2023। यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय जो भारत का है, उसने मार्च 2023 में सिल्वर एग्जीबिशन होना है, उसके लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है सी, डेनमार्क। नेशनल म्यूजियम इंडिया और डेनमार्क का कोल्डिंग म्यूजियम, इन दोनों ने MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझौता ज्ञापन इन्होंने साइन किया है सिल्वर एग्जीबिशन के लिए जो मार्च 2023 में होने वाला है। दोनों संग्रहालय प्रदर्शनी में अपने संग्रह से सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। जो भी उनके पास कलेक्शंस होगा सिल्वर ऑब्जेक्ट का, उसका प्रदर्शन होगा, एग्जीबिशन लगेगा। और जो ये जॉइंट एग्जीबिशन है सिल्वर ट्रेजर फ्रॉम डेनमार्क एंड इंडिया, ये मार्च 2023 में होगा। इसको अगर हिंदी में बोलें तो डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंडिया होस्टेड लीड IT सबमिट विद विच कंट्री ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP27 इन इजिप्ट। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? इसका सही जवाब है बी, स्वीडन। इंडिया और स्वीडन ने होस्ट किया था लीड IT समिट ऑन द साइडलाइन ऑफ COP27। जब COP27 की बैठक हुई थी, COP27 के मौके पर स्वीडन और भारत ने मिस्र में शर्म अल शेख में ये इजिप्ट में लीड IT समिट की मेज़बानी की थी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये सब किया गया था। आपको ये भी बता दें कि
शिखर सम्मेलन के बाद COP27 में इंडिया पवेलियन में लीड IT समिट स्टेटमेंट 2022 का सार्वजनिक लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NPS ट्रस्ट। NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है C. सूरज भान। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को चेयरमैन बनाया है NPS का, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, NPS का ट्रस्ट का, और इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फंड्स अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। NPS के फंड्स होते हैं, मैनेज करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सूरज भान को अगर हम उनकी बात करें तो 2018 से वो NPS ट्रस्ट के ट्रस्टी रह चुके हैं, इसकी बोर्ड के। अगला सवाल पिछले वीडियो की बात करते हैं। पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट्स व्हाट इज द ग्लोबल पॉपुलेशन एज ऑफ नवंबर 2022। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस आपको दिए थे, A 7 बिलियन, 10 बिलियन, 8 बिलियन और 6 बिलियन। इसका सही जवाब है 8 बिलियन यानी 800 करोड़, जो 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन हो चुकी है, जिसको हम लोग 800 करोड़ भी कह सकते हैं। वैश्विक निकाय द्वारा नवीनतम अनुमानों ने सुझाव दिया कि वैश्विक जनसंख्या 2030 तक अगर हम बात करें तो ये 8.5 बिलियन हो सकती है। वहीं 2050 की अगर हम बात करेंगे तो ये 9.7 बिलियन हो सकती है, और 2100 की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 10.4 बिलियन तक पॉपुलेशन जा सकती है। अब अगले सवाल की बात करते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल है जो, अगर इसका जवाब आपको पता होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। सवाल है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ संजय मिश्रा फॉर 1 more year. ही सर्व्ड एज ए डायरेक्टर ऑफ विच एजेंसी। संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है सरकार ने। वो किस एजेंसी के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं A CBI, B NIA, C IB, D ED। अगर आपको इनके जवाब पता है, इस सवाल का जवाब पता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में जो आखिर में आपसे हमने ये सवाल पूछा है, इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।